हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मर्डर इन द कैथेड्रल रिटन बाय टी.एस. इलियट। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, और आप ध्यान से सुनना। उससे पहले जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, जैसे कि टी.एस. इलियट कब बॉर्न हुए थे। तो 1888 और ये डाइड हुए थे 1964। ये इनका पीरियड रहा था। ये एक अमेरिकन ब्रिटिश राइटर थे। नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला है 1948 में। की फैक्ट है, फुल टाइटल क्या है, मर्डर इन द कैथेड्रल। प्ले राइट कौन है, टी.एस. इलियट है। रिटन कब, 1935 कैम्ब्रिज। तो 1935 में लिखा गया इसको, इस प्ले को। और ये प्ले पब्लिश कब हुआ, तो 1935 में ही ये पब्लिश हुआ। टाइप देखो, ये प्ले जो है पोएटिक प्ले है, वर्स प्ले है। लिटरेरी पीरियड मॉडर्निज्म है, जेनर ड्रामा है, और क्रिश्चियन ट्रेजेडी है, ठीक है। सेटिंग देखो तो कैंटरबरी इंग्लैंड इन दिसंबर ऑफ 1117 व्हेन आर्क बिशप थॉमस बेकेट ऑफ कैंटरबरी रिटर्न आफ्टर स्पेंडिंग 7 ईयर्स इन फ्रांस, ठीक है। तो ये इसका सेटिंग है। स्ट्रक्चर इस प्ले का देखो तो स्ट्रक्चर जो है, ये जो प्ले है दो भागों में विभाजित है, और इसमें जो एक इंटरल्यूड है जो इनको सेपरेट करता है, ठीक है। इलियट जो थे, बेस्ड ऑन द प्ले ऑन एडवर्ड ग्रिम्स आई विटनेस अकाउंट ऑफ बेकेट्स असेसिनेशन, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को भी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इस प्ले का, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि इट इज़ अबाउट द असैसिनेशन ऑफ आर्क बिशप थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी कैथेड्रल ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी सेकेंड इन 1170। इस प्ले का थीम देखा जाए तो सेक्रीफाइस फॉर रिलीजन है, मार्टिडम है, रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली और टेम्पटेशन है। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो थॉमस बेकेट है, ठीक है, और कोरस है ना, वुमेन्स ऑफ कैंटरबरी। और इसमें 3 पुजारी हैं और 4 टेम्पटर्स हैं और 4 नाइट्स है, ठीक है। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले इस प्ले को लिखने का पर्पस क्या था, ठीक है। तो यह एक ये जो प्ले है रिलीजन और पॉलिटिकल ड्रामा है, जो 1170 में आर्क बिशप थॉमस के मर्डर पर आधारित है, ठीक है। ये जो प्ले लिखा गया है आध्यात्मिक संघर्ष को दिखाने के लिए, ठीक है। इलियट ने इसमें दिखाया है कि कैसे थॉमस बेकेट ने अपने अंदर के अंधकार, उलास और डर से लड़कर शहीद स्वीकार की, यानी शहादत स्वीकार की। यह एक आदमी के लिए अंतरात्मा के संघर्ष को दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इलियट ने इस प्ले को लिखा है। सेकेंड पॉइंट इसमें ध्यान रखना कि चर्च और स्टेट के बीच टकराव, ठीक है। तो चर्च और स्टेट के बीच टकराव को भी ये प्ले दिखाता है कि बेकेट और किंग हेनरी सेकेंड, ठीक है, इसमें आएंगे। तो बेकेट और किंग हेनरी सेकेंड के बीच टकराव को दिखाया गया है। इलियट ने रिलीजियस पावर और पॉलिटिकल पावर के बीच की लड़ाई को जो है इसमें उठाया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें है कि शहीद के मायने को समझाया है इलियट ने, ठीक है। यानी किस तरह से जो है इलियट ने यह बताने की कोशिश की है कि असली शहीद यानी शहादत वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए हो, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है। दिखाने के लिए शहीद नहीं माना जाता है, ठीक है, वो भगवान के अर्पण होता है शहीद, ठीक ना। तो ये चीज़ है। चलिए हम लोग इसके समरी को डिस्कस करते हैं, इस स्टोरी को समझते हैं कि इसका क्या स्टोरी है। स्टोरी जो है मैंने बताया कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मर्डर इन द कैथेड्रल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें एक इंटरल्यूड जो है उन्हें सेपरेट करता है, अलग करता है। पहले जो है कैंटरबरी की वुमेन्स का ग्रुप, जिसे कोरस है ना, कोरस के विचारों से शुरू होता है, ठीक है। वे जो वुमेन्स होती है, वह कहती है कि आर्क बिशप थॉमस बेकेट 7 साल से अपने कैंटरबरी मंडली यानी कि मतलब इसका हुआ कि जिसकी वे मेंबर्स हैं, ठीक है। कैंटरबरी मंडली का मतलब हुआ कि जिसकी वे मेंबर्स हैं, ठीक है, से दूर हैं, ठीक है। अब बेकेट रिलीजियस और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के कारण दूर रहे हैं, ठीक है, जो उन्हें किंग हेनरी सेकेंड के साथ हुए थे, ठीक है। जबकि वे उनकी प्रेजेंस को याद करते हैं, कोरस नहीं चाहते कि बेकेट वापस आए, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी वापसी पुराने संघर्षों को भड़काएगी, ठीक है, जिससे उन्हें मार दिया जाएगा, मर्डर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 3 पुजारी मतलब 3 प्रीस्ट, ठीक है, जिन्होंने अतीत में आर्क बिशप की सेवा की थी, फिर सीन में क्या करते, वो प्रवेश करते हैं। साथ ही एक हेराल्ड जो उन्हें और कोरस को सूचित करता है कि बेकेट फ्रांस से वापस इंग्लैंड में है, ठीक है, मतलब आ गया है। कोरस निराश है, चिंतित है कि बेकेट की वापसी उसकी मर्डर का कारण बनेगी, और इसलिए उनका अपना धार्मिक उथल पुथल इसका मतलब हो गया कि वे अपने आध्यात्मिक नेता को क्या करेंगे, खो देंगे, ठीक है। दूसरी ओर पुजारी बेकेट का कैंटरबरी में वापस जो है
क्या करते हैं, वो स्वागत करते हैं। ठीक है, बेकेट जो है इंटर करता है, यानी सीन में इंटर करता है, और कुछ ही देर में 4 जो टेम्पटर्स हैं, ठीक है, द्वारा उनका जो है सम्मानित किया जाता है, सामान दिया जाता है। ठीक है, 4 लोग जो एक एक करके बेकेट को इस बात के लिए मनाने और बताने की कोशिश करते हैं कि वह आर्क बिशप के रूप में अपनी जो रिलीजियस पावर है को उससे जो है जुड़ी राजनीतिक पावर के साथ कैसे संतुलित करना है, कैसे बैलेंस करना है। राजनीतिक शक्ति जो या तो उसके धार्मिक संसार को पूरक कर सकती है या पूरी तरह से उसकी जगह ले सकती है। ठीक है, तो बेकेट क्या करते हैं, वो टेम्पटर्स के सभी प्रस्तावों को क्या कर देता है, वो खारिज कर देता है। ठीक है, और यह सोचकर कि उसके फ्यूचर के लिए उनके किसी भी दृष्टिकोण का स्रोत, भाग्य या ईश्वर की योजना के उच्च जो स्पिरिचुअलिटी है वो अमान्य हो नहीं। अब वह तय करता है कि शहीद यानी शहादत ईश्वर की भक्ति में अपने जीवन का बलिदान करना उसका सौभाग्य है। मतलब वो बलिदान करना क्या कहता मानता है, वो सौभाग्य मानता है। और जो पॉलिटिकल पावर है या जो सांसारिक धर्मनिरपेक्ष है, उनके इच्छाओं के अन्य अधिक सांसारिक प्रयासों से लुभाने से क्या कर देता है, वो इनकार कर देता है। मतलब सांसारिक जो लाभ है उसको वो क्या कर देता है, ठुकरा देता है। बीच में बेकेट कैंटरबरी कैथेड्रल की मंडली को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि वे अपने श्रोताओं से संतत्व के बारे में दिव्य दृष्टिकोण से सोचने और संतत्व की पारंपरिक मानवीय समझ पर पुनर्विचार करने के लिए कहते हैं। ठीक है, जो शुद्ध, शांतिपूर्ण और बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि यीशु यानी जो वो थे, ठीक है, यीशु के शिष्य बहुत कष्ट सहने के बाद ही संत बने। ठीक ना, वे यह कहकर उपदेश समाप्त करते हैं, एंड करते हैं अपने बातों को कि यह शायद आखिरी बार है जब वे मंडली के सामने खड़े होंगे, जो उनकी शहादत का पूर्वाभास देता है। ठीक है, नाटक के दूसरे भाग में चलते हैं। तो नाटक के दूसरे भाग में हेनरी सेकेंड की सेवा करने वाले 4 नाइट्स है ना, 4 नाइट्स कैथेड्रल में पहुंचते हैं और बेकेट को घेरते हैं। उसे राजगद्दी का गद्दार कहते हैं, है ना, कि तुम गद्दार हो। बेकेट के जाने से पहले राजा ने उसे इंग्लैंड का चांसलर और आर्क बिशप नियुक्त किया। देखो, स्टार्टिंग में दोनों पोस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद बेकेट ने तुरंत चांसलरशिप छोड़ दी। इसके अलावा जो शूरवीर थे यानी नाइट्स थे, नाइट्स का कहना था कि बेकेट ने तब राजा की सभी नीतियों को त्यागना शुरू कर दिया था जिनका उसने पहले समर्थन किया था। अब यह दावा करते हुए कि उन्हें राजा ने भेजा है, नाइट्स ने बेकेट से पूछा कि क्या वह हेनरी सेकेंड के सामने पेश होने और अपने कार्यों के बारे में बोलने के लिए सहमत है, एग्री है या एग्री होगा। बेकेट ने जवाब दिया कि अगर राजा ने इस तरह की उपस्थिति का आदेश दिया है तो जनता को हेनरी सेकेंड द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को जानने और उनके खिलाफ उसके बचाव को पर्सनल रूप से देखने की परमिशन दी जानी चाहिए। ठीक है, नाइट्स ने इस प्रतिक्रिया को अनदेखी कर दी और बेकेट पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जो पृष्ठ थे और कुछ जो परिचारक उनके मौका मिलने से पहले ही घटनास्थल पर क्या हो गए, पहुंच गए। अब नाइट्स बेकेट के लिए वापस आने का वादा करते हुए चले गए, यह जानते हुए कि नाइट्स आर्क बिशप की हत्या करने के लिए वापस आएंगे। इसलिए पुजारी उसे छिपने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप कहीं पर छुप जाइए। लेकिन बेकेट अपनी शहादत यानी शहीद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के कारण क्या कर देता है, वो मना कर देता है। वो शहीद होने से नहीं डरता है। ठीक है, जब नाइट्स गिरजाघर यानी चर्च में वापस आते हैं तो प्रीस्ट जो होते हैं उसके सामने के दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि वे अंदर ना आ सके। अब बेकेट कहता है, मांग करता है, क्या कहता है पुजारियों से, प्रीस्ट से, कि दरवाजे खोल दो। ठीक है, दरवाजे खोलो। इस तरह वह नाइट की तलवारों और अपनी शहीद के सामने अपनी जान की बाजी लगा देता है। ठीक है, और यह कहते हुए कि किसी को भी उसके चर्च में प्रवेश करने से रोकना चर्च की पॉलिसी के खिलाफ है। इसलिए पुजारी दरवाजे खोलते हैं और उनके कहने पर, बेकेट के कहने पर प्रीस्ट दरवाजे खोलते हैं और नाइट्स जो होते हैं वो अंदर घुसकर बेकेट का मर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब बेकेट की मर्डर से कोरस जो है सदमे में चले जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि कैंटरबरी में नए सिरे से आई मौत से आकाश और हवा को साफ किया जाए। ठीक है, और इस तरह जो है नाटक का अंत
कोरस द्वारा गॉड से उन्हें माफ़ करने और उन पर दया करने के लिए कहने के साथ ही जो यह प्ले है वो समाप्त होता है। तो कैसा लगा शॉर्ट स्टोरी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस चैनल पर जो है नोट्स जो है अपलोडेड है सिंपल लैंग्वेज में, तो जा कर के आप देख सकते हैं। और अगर किसी का नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस वर्क का भी जो है सिंपल नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।